राम राम भाई सारा ने एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं 75 डे हार्ट चैलेंज पे, जो पूरे देश में चर्चा पे चला हुआ है। चलिए देखते हैं इसको पूरा करने में किन बातों का ध्यान रखना है और क्या ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं, कितना सच है कितना झूठ है। चलिए गहराई से देखते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 75 डे हार्ट चैलेंज किन लोगों के लिए है, कौन इसको पूरा कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है और लोग क्या बड़ी गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों से हम कैसे बच सकते हैं, किन खास चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और अंकित भाई ने इसके बारे में क्या बताया है, डाइट की टिप्स क्या दी हैं और वर्कआउट की टिप्स क्या दी हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक सल्यूट है अंकित भाई को, जिन्होंने देश के अंदर एक 75 डे हार्ट चैलेंज की लहर सी उठा दी है, जिससे पूरे देश के लोग जागरूक हो रहे हैं और अपनी फिटनेस को लेकर कुछ ना कुछ काम उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो अंकित भाई इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए देखते हैं अंकित भाई ने डाइट के बारे में क्या सलाह दी है। तो अंकित भाई ने डाइट के बारे में बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है शेड्यूल में, और आपने कभी भी चीट मील नहीं करना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, और गलती से अगर आप कुछ खा भी लेते हैं तो एक्स्ट्रा वर्कआउट करके एक्स्ट्रा कैलोरीज को आपने बर्न करना है, और कम से कम 4.5 से 5 लीटर तो आपको पानी पीना ही होगा, जिसके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। वेज और नॉन वेज में उन्होंने बताया कि आपको जो सूटेबल लगे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में वो अंजीर, मुनक्का, काजू और अखरोट खाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद उनका मॉर्निंग वर्कआउट का टाइम होता है, और मॉर्निंग का वर्कआउट करने के बाद बादाम रगड़ा पीते हैं, जिसके अंदर बादाम, मगज, काली मिर्च, इलायची, सौंफ और गुलाब की पत्तियों का वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो खाना खाते हैं, एक नॉर्मल इंडियन डाइट लेते हैं जिसके अंदर रोटी, सब्जी, सलाद और दही होती है, और 1 किलो दही वो मॉर्निंग में खाते हैं। उसके बाद पूरे दिन में वो सिर्फ फ्रूट्स पे कुछ भी एप्पल या बनाना 1 से 2 खाते हैं, और अगर मन करता है तो मौसमी का जूस भी वो पी लेते हैं। फिर उनका टाइम आता है इवनिंग के वर्कआउट का, और इवनिंग के वर्कआउट के बाद वो प्रोटीन शेक जरूर लेते हैं। उसके बाद डिनर में जो रात का खाना होता है उसमें भी एक स्टैंडर्ड इंडियन डाइट होती है, उसी को फॉलो करते हैं। पूरे दिन में उनका मैक्सिमम 5 रोटी का शेड्यूल है, और रात में सोने से पहले दूध पीते हैं 1 किलो। तो ये शेड्यूल था अंकित भाई की डाइट का, जो उन्होंने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया हुआ है। काफी सारे लोग हैं उनके इसी डाइट शेड्यूल को फॉलो करते हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में कुछ और भी हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं अंकित भाई के वर्कआउट शेड्यूल के बारे में उन्होंने क्या बताया है। तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताई है, जब वो 12-13 साल उम्र के थे तब से ही एक्सरसाइज उन्होंने रेगुलर करी है, और आज लगभग 11 से 12 साल उन्हें लगातार एक्सरसाइज करते हुए हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बताई है, वर्कआउट से पहले 30 से 40 मिनट का वो वार्म अप करते हैं। नॉर्मल कोई भी पर्सन अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करता है तो उसको वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी सारी मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और इंजरी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि वो डेली 40 से 45 मिनट का वर्कआउट करते हैं और लगभग 5 से 6 घंटे की नींद लेते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया जब से उन्होंने 75 डे हार्ट चैलेंज स्टार्ट किया है तब से वो केवल 5 घंटे की नींद ही ले पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है इतनी कम नींद लेने के बावजूद भी उनके शरीर पर इस चीज का कोई असर नहीं हुआ है, और उन्होंने इसके रिगार्डिंग डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था कि क्या इतनी नींद मेरे लिए इनफ है, जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वेट लॉस अगर आपको करना है तो डाइट का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वर्कआउट है जो आपको वो अपनी बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है। वर्कआउट से स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एंड्योरेंस बढ़ता है, लेकिन आपको डेली सेल्फ एनालिसिस जरूर करना होगा कौन से एक्सरसाइज से आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई है कि वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है 75 डे हार्ट चैलेंज और लोग इसको क्या समझ रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसको वेट गेन या वेट लॉस करने की जर्नी समझ रहे हैं कि 75 डेज के अंदर उनका कंप्लीट वेट लॉस हो जाएगा या उनका बहुत वेट गेन हो जाएगा और अपनी मनचाही फिजिक वो पा लेंगे। लेकिन 75 डे हार्ट चैलेंज का असली जो मकसद था अमित भाई का, उन्होंने बताया कि ये आपकी फिटनेस गेन करना है और उसको कंटिन्यू एक जर्नी बनाना है लाइफ लॉन्ग, यानी पूरी जिंदगी भर आपको उस फिटनेस को अचीव करके रखना है। अब देखते हैं कि इस चैलेंज को कौन कौन कर सकता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, कोई भी इस चैलेंज को कर सकता है। इस चैलेंज को करते समय लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। आइए एक एक करके देखते हैं वो क्या गलतियां कर रहे हैं और कैसे इसके अंदर सुधार कर सकते हैं। 75 डे हार्ट चैलेंज में सबसे पहली गलती लोग कर रहे हैं कि एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं उन्हें कितना वर्कआउट करना है, कौन सा वर्कआउट उनकी बॉडी को सूट करता है। वो जस्ट कोई भी रेगुलर वीडियो देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के ऊपर और उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज नहीं करते हैं। इस चैलेंज में लोग
एक्सरसाइज के ऊपर तो पूरा अपना ध्यान दे रहे हैं, पूरा शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डाइट फॉलो करने में कहीं ना कहीं उनसे कमी हो रही है। जो सबसे ज़्यादा कमी है वो पानी की हो रही है शरीर के अंदर, जिससे डिहाइड्रेशन भी हो रहा है उनके अंदर। इसमें लोगों को ये भी नहीं पता, अगर वो वजन घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज कितनी करनी है और कौन सी डाइट लेनी है, कितनी डाइट लेनी है उन्हें, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। अगर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो रिकवरी नहीं होगी, और रिकवरी नहीं होगी तो नेक्स्ट डे आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो रेस्ट भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितनी एक्सरसाइज और डाइट। तो आइए देखते हैं इस चैलेंज को पूरा करने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं, और क्या इस चैलेंज को पूरा करने से क्या आपके शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है या नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस हमने देखे हैं जिससे लोग कह रहे हैं इस चैलेंज से उनको कुछ नुकसान हुआ है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कम टाइम के अंदर फिटनेस गेन कर सकते हैं। आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वर्कआउट का वो ऐड हो जाएगा। आप इसको अगर लॉन्ग टर्म करेंगे तो आपको काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं इस प्लान को। और अगर आप कंप्लीटली फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपको चेंज देखने को मिलेगा। आपका जो एक्टिविटी लेवल है, आपके जो एनर्जी लेवल है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब इस प्लान को फॉलो करने से आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अगर आप सही चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये देखते हैं एक एक करके। सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको 4.5 से 5 लीटर पानी आपको पीना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग पानी का ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसकी वजह से उनके शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है और क्रैम्प्स ज़्यादा आ सकते हैं, जिससे इंजरी भी हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, लोग एक्सरसाइज पे तो पूरा ध्यान दे रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप अपनी पूरी डाइट को फॉलो नहीं करोगे तो आपके शरीर के अंदर वाइटल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो सकती है। अगर आप अपनी बॉडी को रिकवरी टाइम पूरा नहीं देंगे तो आपकी मसल्स रिकवर नहीं कर पाएंगी, और जिससे आपको इंजरी फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है 5 घंटे की नींद से उनके शरीर की रिकवरी हो जाए, लेकिन अगर आप अभी इस चैलेंज को स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 घंटे की या 6 घंटे की नींद आपके लिए हो सकता है सफिशिएंट ना हो। तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जितनी नींद की रिक्वायरमेंट है उतनी नींद जरूर लें, तभी आपकी बॉडी की कंप्लीट रिकवरी हो पाएगी। अगर आपकी बॉडी की कंप्लीट रिकवरी नहीं होती है तो नेक्स्ट डे आपको पूरे दिन आलस सा फील होगा। इस चैलेंज के 75 डेज पूरा होने के बाद ज़्यादातर लोग इसे छोड़ रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि इस चैलेंज का असली जो मकसद था वो फिटनेस हैबिट को अपना एक लाइफस्टाइल बनाने का था। तो सिर्फ 75 डेज के लिए इसको मत रखिए, लाइफ लॉन्ग आपने इसको चलाना है। कुछ लोग जिन्होंने इस इरादे से शुरू किया था कि 75 डेज में उनकी बॉडी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इतना वेट लॉस कर देंगे या वो इतना वेट गेन कर लेंगे या 6 पैक्स को अचीव कर लेंगे, वो जब अपना रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते हैं तो उनके मेंटल लेवल पे उनको काफ़ी निराशा होती है और कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार वो हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको अपने शरीर के हिसाब से ही डाइट और एक्सरसाइज को चुनना है, अदरवाइज आप इस चैलेंज के अंदर अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेंगे। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइट की, आपको कंप्लीट डाइट फॉलो करनी है। अगर आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो कहीं ना कहीं आपको उसके साइड इफेक्ट जरूर झेलने पड़ेंगे। पानी की मात्रा देखिए, आपने इस शेड्यूल के अंदर या अपनी डेली जो रूटीन है उसके अंदर भी कभी नहीं होनी देनी चाहिए, क्योंकि 70% से ज़्यादा बॉडी के अंदर पानी होता है और ये हार्ड चैलेंज के अंदर वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो 4.5 से 5 लीटर का तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगी, क्रैम्प्स आएंगे और आपको इंजरी भी हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नींद का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपने अभी शुरू किया है तो आप अपनी नींद को पूरी ज़रूर करें, उसी से आपकी बॉडी की हीलिंग और रिकवरी होगी। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस 75 डे हार्ड चैलेंज का जो असली मकसद था वो यही था कि आप सिर्फ 75 डेज तक ही इसको लिमिट ना रखें। जो फिटनेस है उसने आपको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है। सो आई होप आपको काफ़ी सारी बातें 75 डे हार्ड चैलेंज के बारे में पता चली होंगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो 75 डे हार्ड चैलेंज ले रहा है तो उसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि कहीं वो गलती से अपने शरीर की फायदा करवाने की बजाय नुकसान ना करवा ले। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।